जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। हमने कल HCF एंड LCM के फुल फॉर्म पढ़े हैं और उनके डिफिनेशन पढ़े हैं। ठीक है, आज हम कुछ फार्मूलों को भी हमने पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 84, 126, 140 का HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो हमें यह भी पता है कि महत्तम समापवर्तक का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। तो उसे क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। ठीक है, अर्थात महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं? हल देखिए इसका। तो देखिए यहां पर 84 का अलग निकालेंगे। देखिए HCF, देखिए अलग अलग का हम क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। देखिए तो 84 किससे कटता है? 2 से काटेंगे। दो चौके, सबसे पहले छोटे से छोटे अंक से काटेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 के 2। देखिए 21 दूना 42 दूना 84, ये देखिए 3 से काटेंगे। 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21, लास्ट में क्या आता है? 7 आता है। ठीक है, अब इसका देखिए यहां पर अगला 126 का एलसीएम देखिए 2 से काटे, 2 छंग 12, 2 3 6। देखिए 63 दूनी 126 होता है, नहीं होता है? 6 दूनी 12, 120 और 3 दूनी 6। अब फिर देखिए ये 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तब फिर किससे काटेंगे हम? 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 के 3, 3 से काटे, 3 सते 21, फिर 7। देखिए 7 21, 21 क्या 63, 63 दूना 126। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही आना चाहिए। देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 सत्ते 126। ठीक है, अब देखिए इसका अगला 140, क्या लिखा हुआ है? 140 का एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 70 आया, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6। ठीक है, 1 7 5 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 7 बचे 35, यहाँ पर क्या है? 5। देखिए 5 सत्ते 35। ठीक है, 35 दूना 70, 70 दूना 140, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखिए इसका 84 को हम क्या लिखे? 84 बराबर हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब यहां पर देखिए 126 बराबर हो गया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अगला क्या है? 140 से 140, 140 का क्या लिखे हैं? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5। होगा कि नहीं होगा? अब हमें क्या करना है कि कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इसमें क्या क्या? तीनों में कॉमन किया है। एक तो ये 2 कॉमन है, सब में ये 2 कॉमन है, और बाकी ये 2 देखिए यहाँ पर 2 के लिए इसमें 2 है और इसमें 3 के, और देखिए 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, लेकिन बीच वाले में 1 बार है। तो हमेशा एक देखिए जो सब में कॉमन होगा उसी को हम कॉमन करेंगे। क्या कहा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें ज्यादा कॉमन हो। तो इसमें कॉमन है 2 2 2, तीनों में कॉमन है। यहाँ पर देखिए तीनों में 2 कॉमन है, नहीं कॉमन, तीनों में 3 कॉमन है, नहीं कॉमन, और क्या कॉमन है? आपका 7 कॉमन है। तीनों में 7 कॉमन है कि नहीं कॉमन? तो आपका जो मासा होगा वो क्या होगा इन तीनों का? तो आपका होगा 2 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए।
चलिए इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। ये तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एलसीएम ज्ञात करने का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 15, 18, 24, 27 व 36 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इसका कुछ देखते हैं कैसे सॉल्व को। इसका हम सभी का देखिए, इसका हल देखिए, जिस तरह मासा निकाला है उस मासा में सबका अलग अलग करें ना, 15 का अलग करें एलसीएम का, जैसे यहाँ पर लिखा है 15, 18, 24 तो सबका अलग अलग किया मासा में। यहाँ पर भी हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, हम सबका एक साथ निकालेंगे। देखिए इसे हमने पढ़ा, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या डिफिनेशन भी पढ़ा है कि वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो जाए तो उसे हम दी गई संख्या का क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 15, 18, 24, 27, 36। जैसे इस तरह का आपका संख्या दिया हुआ तो उसका एलसीएम इस तरह ज्ञात कर सकते, सभी को लिखकर उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये किससे कटना देंगे, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 अठे 24, 3 9 27, 3 9 3 3 नीचे 12, ठीक है। अब ये इतना, अब फिर काटेंगे 3 से, 5 नहीं कट रहा है ना, 5 को इस तरह ऐसे लिख देंगे, 6 3 दूनी 6, फिर 8 नहीं कट रहा है, 3 तिक्का 9, 3 चौके 12। अब देखिए यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 5 1 4 3 2, कट रहा है नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे हम, देखिए 5 1 2 3 1, देखिए 5 को 2 से नहीं काट सकते ना, 4 2 से काटेगा 2 बचेगा, 3 फिर 2 के 9 2, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया कि नहीं हो जाएगा। तो आपको जो फैक्टर आया वो कितना आया है, देखिए यहाँ पर 3 3, देखिए 1 2 3 4, 3 2 बार है, 2 बार है, यहाँ पर भी 3 3 बार है। और तो हम एलसीएम हमेशा निकालेंगे तो कहने के वह छोटी छोटी संख्या, तो हमें हमेशा एलसीएम लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, देखिए ये 4 है, और नीचे भी यहाँ पर देंगे 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 गुणे 2 गुणे 3। इसको जो हम इतना, हम इसको गुणा करके जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 पंचे 5 36 के 0, 5 3 15, 15 3 18, 180, ठीक है। 180 दूना 360, 360 दिया 3 0 0 3 6 18, 3 त्रिक्का 9 10, 1080। जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा 1080 इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, इसको रफ करते हैं। नोट हो गया। चलिए इसी तरह हम एलसीएम और एचसीएफ का ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 14/33 42/55 21/22 का HCF
CF फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ा है एक फार्मूला, अगर जब कोई अंश तथा हर में रहता है तो उसका जब हमें HCF ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमने सूत्र को पढ़ा है। तो देखिए हल, इसके हल में लिखने सबसे पहले फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, फार्मूले के प्रयोग से, यूजिंग फार्मूला, ये लिखेंगे सूत्र के प्रयोग से। देखिए यहाँ पर सूत्र हमारा होता है अंशों का मासा, देखिए भिन्नों का मासा का जो सूत्र होता है वो होता है अंशों का मासा, नीचे लिखेंगे हर का लासा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंशों का मासा, अंश हमारा क्या है यहाँ पर, तो 14, 42, 21 अपान में क्या दिया हुआ है, का मासा। ठीक है, हर कितना दिया हुआ है, 33, 55, 22 का लासा, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 14, 42, 21 का मासा। तो हम सबसे पहले यहां पर निकाल लेंगे 14, 42, देखिए 14, 42 और 21 का मासा क्या होगा। देखिए 14 का मासा क्या होगा, यहां से 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7, ठीक है, और 42 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 3, 2 सत्ते 14 थे 42, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, लिख सकते हैं कि नहीं। तो जो हमारा यहाँ पर एलसीएम होगा वो कितना होगा, 7, क्योंकि 7 हमारा तीनों में कॉमन है, तो 7 हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, 42, 21 का मासा हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे इसका, 33, 55 और 22 का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 11 से 11 रखते हैं, 33, 11 5 55, 11 दूना 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 5 देखिए 55, 55 कितना होता है 165, और 165 दूना 330, कितना होता है 330। देखिए 11 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, गुणे 2, तो ये हो जाएगा 330। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, कि 33, 55, 22 का लासा बराबर हो जाएगा 330। ठीक है, ये हमारा का हो गया इसका लासा, इसका हरों का लासा। अब बात आती है, देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आंसर अपना, यहां देख लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसका जो लासा है 14 में 21 का लासा वो मासा आया है, सॉरी वो कितना आया है 7, और जो 33, 55, 22 का जो लासा आया है कितना आया है 330। तो ये हमारा जो आंसर होगा कितना आएगा 7/330। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले भिन्नों का मासा ज्ञात करने में सबसे उसके फार्मूले को लिखा है। उसका सूत्र होता है भिन्नों का मासा का अंशों का मासा बटा हर का लासा। तो अंश का हमने मासा निकाला यहाँ पर और हर का यहाँ पर लासा निकाला, फिर जितना आया वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिन्न का ही लेकिन लासा ज्ञात करना। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 11, 55, 33, 44। 11 देखिए 11/14, 55/42, ठीक है, 33/35 और 14/63 का लासा एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए क्या कह रहा है कि इसका एलसीएम दिया हुआ है 11/14, 55/42, 33/35 और 14/63 का एलसीएम ज्ञात करना है।
तो इसका हल जब करेंगे हम सॉल्यूशन देखिए इसका, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है अंशों का सॉरी भिन्नों का लासा का जो सूत्र होता है, भिन्नों का लासा यानी कि का जो सूत्र होता है वो होता है अंशों का लासा, अंशों का लासा अपान हरों का मासा। ठीक है, अंशों का लासा अपान हरों का मासा। अब देखिए यहां पर हमारा अंशों का लासा यानी कि 11, 55, 33, 14। ठीक है, 14 है ना, सॉरी 44 है, क्या है 44, यहां पर हो जाएगा 44। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा लासा अपान में क्या हो जाएगा 14, 42, 35, 63 का मासा। ठीक है, अब हमें इसको ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले लासा निकालेंगे 11, 55, 33, 44 का क्या निकालेंगे लासा। ठीक है, लासा निकालेंगे यहां पर देखिए 11 1 9 11, 11 5 55, 11 क्या 33, 11 6 44। तो यहां पर देखिए 11 5 55 3 165 चौका आपका तो हो जाएगा इसका 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। तो यहां पर देखिए 11 5 55 3 165, 165 चौका होता है 630, कितना होता है सॉरी 660 होता है, कितना होता है 660। देख लीजिए 165 मल्टीप्लाई 4 4 पंचे 20, 4 6 24 2 26, 4 1 4 2 6 660। ठीक है, तो आपका जो होगा कितना होगा 660 होगा। अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम 11, 55, 33, 44 का लासा कितना आया है 660। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां पर, इधर देखिए यहां पर देख लीजिए इसका 14, 42, 35 और 63 का मासा। ठीक है, हमें इसका क्या करना है सबका मासा ज्ञात करना है, का मासा। अब यहां पर लिखेंगे देखिए 14 का मासा को लिख सकते हैं 14 और आप लिख सकते हैं 14 का इस तरह लिखेंगे 2 गुणे 7, 7 ने 14 इस तरह हम लिख देंगे डायरेक्ट। अगर उस तरह लगाएंगे तो हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है, जगह ले लेगा। देखिए 14 2 गुणे 7 42 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 3 6 7 42। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे 35 को 5 गुणे 7 5 7 35 से 7 5 35। यहाँ पर 63 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 7 9 7 63। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, लेकिन हमारा 3 तक भी काम समय नहीं रहेगा इसीलिए हम 9 लिखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, तो जो हमारा 63 है, ठीक है, तो जो इसका अब मासा जो होगा 14 42 35 63 का जो मासा होगा वो कितना होगा 7, क्योंकि जो 7 हमारा किसमें कॉमन है, सभी में कॉमन है, तो मासा हमारा कितना आया 7 आया। ठीक है, और लासा कितना आया है 660। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, अंशों का लासा 11 55 33 44 का लासा कितना आया था 660। ठीक है, और 11 55 33 44 का लासा मासा कितना आया 14 42 35 63 का, तो वो आया है 7। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा 660/7। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है भिन्नों का लासा का, अंशों का लासा अपान में हरों का मासा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को फटाफट नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसका। चलिए नोट हो गया, चलिए बच्चों ऐसे हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम आगे भी इस तरह के कई वीडियो आप लोग को देते रहेंगे क्लास में, डेली बने रहिए हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। चलिए अब हम कुछ सरल क्वेश्चन को हल करेंगे। मतलब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 368 अपान में दिया हुआ है 437 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। यह क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सरल कीजिए या सरलतम रूप लिखिए। आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे।
बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इन दोनों का मासा निकालना है। हल में लिखेंगे, सबसे पहले हल देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 368 व 437 का क्या निकालना है। सबसे पहले हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा। तो देखिए यहाँ पर इसका जब हम मासा निकालेंगे, एक आसान तो हम आप लोग को ट्रिक बता देंगे मासा निकालने का। वो देखिए, हमें पता है कि मासा हम इस तरह निकालते हैं 368 को, 368 होगा 300, जैसे इस तरह हो गया तो हम इस तरह मासा निकालते हैं, 2 से काटेंगे इतना इतना, इससे से काटते चले जाएंगे। तो एक ट्रिक तो ये होता है, तो आसान सा है। और एक आसान ट्रिक आपको बताएंगे जो इससे आप आसान मासा निकाल सकते हैं। देखिए 368 लिखा इधर, फिर इस तरह ऐसे करके, ठीक है, 437 आपको बीच में लिखना है। ठीक है, 437। अब देखो 368 इकन्ना 368, क्योंकि एक बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 17 में से 8 गए 9, क्योंकि 8 7 में से 8 घटेगा नहीं, एक हासिल नहीं, 17 17 में से 8 गए 9। यहाँ पर कितना बचा 2, तो एक हासिल दिया 12 हो गया, 12 से 6 गए 6, 69 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा 3, और 3 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिखे, अब जो छोटा वाला है इसको लिखेंगे 368 लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे 368 को। जब पहले 368 लिखा तो 437 को बीच में लिखा, अब 368 को लिखेंगे, इससे हम भाग करेंगे। तो 69 को कितने से काटें, कितना आएगा, 69 को हम 5 से गुणा करेंगे। 69 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आता है 5 9 45, हाथ में है 4, 5 6 30 4 34, कितना है 345, और ये कितना है 368। तो यहाँ पर लिखेंगे 345, आगे तो जाता नहीं है, और 345 जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा 368 से आगे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 बार हमने गुणा किया ना, तो 345। अब बताइए कितना बचेगा, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 4 गए 2, तो हमारा कितना आया 23। तो जो हमारा इसका 368 व 437 का मासा कितना आया, का मासा कितना आया है 23, क्योंकि इसके आगे हम किसी और संख्या तो है नहीं, 2 अंक दिया है और दोनों का हमने क्या कर दिया है, मासा ज्ञात कर लिया। देखिए 368 का किया तो सबसे बड़ा कौन है 437, उसका एक बार जाएगा तो इतना आया। 69 का 368 से किया तो 445, बचा कितना 23, तो हमारा कितना हो गया, ये मासा हो गया, ये हमारा मासा। अब हमें क्या करना है, देखिए 368 भाग 23, जितना मासा आया है उसी से हम भाग कर देंगे इन सबको। 437 भागे 23, इसी को हमें भाग करके जितना आएगा हमारा आंसर रहेगा। तो 23 का हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 करना 23 और 13 36 होता है ना, तो 13 138। ठीक है, तो 23 का किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 6 3 18, 6 2 12 और 1 13, आ गया ना 138। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो गया 16। अब यहाँ पर 23 दूना 46 होता है ना, यहाँ पर भी एक बार जाएगा, कितना बचा 20। ठीक है, कितना बचा 20, तो कितना होगा यहाँ पर 23 करना 23। ठीक है, 23 करना 23 और 20 43, 20 हो गया, 20 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 207। कितना हो गया 207 हो गया। ठीक है, अब देखिए 207, अब हम करेंगे, देखिए 7 किसमें आता है, 9 दूनी 18, 9 3 27, नहीं आता ना, तो 7 9 3 27, यानी कि 9 बार हम करेंगे, तो 23 का गुणा हम 9 बार करेंगे, 9 3 27, 9 लिखा हुआ है सॉरी, 9 3 27, हासिल आया 2, 9 दूनी 18 तो 20, 207 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 19, तो आपका जो आंसर आ गया वो हो जाएगा 16/19। चलिए, तो आप समझ गए सॉल्व करना। देखिए 368 प्लस 437 लिखा है, इसलिए सबसे बड़ा कौन सा है 437। इस तरह का ट्रिक आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। देखिए इस तरह का जब हम आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले बीच में लिखेंगे 400, जो मतलब जो बड़ा अंक है उसको लिखेंगे, और जो छोटा है जो बाहर, जिससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो इससे भाग दिए तो कितना एक बार जाता है, तो इतना आया। फिर देखिए 368 जो छोटा है इसको बीच में लिखेंगे, और जो जितना बचेगा उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, उसको भाग दिए तो हमारा कितना है 23, ये हमारा क्या हो गया मासा। जो लास्ट में आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा कितना है 16/19। इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
जो आपके एग्जाम में भी आता है और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक कोई ये नहीं कि आपके जो हाई स्कूल में इंटर में मतलब यही सब पूछा जाएगा, ये आप लोग के कंपटीशन में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ दशमलव में, देखिए 1.75 5.6, ठीक है, तथा 7 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, दशमलव में दिया हुआ है, नहीं सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में लिखेंगे, भिन्न में इसको उतारेंगे। तो देखिए हल इसका देखिए सॉल्यूशन, देखिए 1.75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.75 5.6 हुआ 7 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको 1.75 लिखा हुआ है, हमने पढ़ा कि जितने दशमलव के बाद जितने अंक है, देखिए 2 अंक है तो नीचे कितना हो जाएगा, लिख के 2 जीरो हो जाएगा और दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 175 ऊपर हो गया तो 175 यहाँ लिखिए 175 अपॉन 100। ठीक है, अब 25 से काटिए, 25 सत्ते देखिए 25, देखिए 25 का 25 चौका 100 होता है, तो 25 का 7 बार हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 32, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 होता है कि नहीं, तो ये कितने बार जाएगा, 25 सत्ते, और ये कितने बार जाएगा, 25 चौके 100, तो हमारा क्या आया 7/4 आया। ठीक है, और ये 5.6 कितना हो जाएगा, 5.6 इसको करेंगे तो ये 10। ठीक है, 10 हो गया ना। अब देखिए 56/10, अब इसको किससे काटेंगे हम, किससे काटेंगे, देखिए अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 28, देखिए 28/5 हो जाएगा कि नहीं, 2 से काटे 28, 2 से काटे 5, कितना आया 28/5। अब यहाँ पर 7 को हम लिख सकते हैं, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को 7 से गुणा करें भाग करेंगे तो 7 जाएगा ना, 1 सत्ते 7। अब देखिए इसको हम लिखेंगे दशमलव के रूप भिन्नों के रूप में, अंशतः हर के रूप में, 7/4 कॉमा 28/5 और 7/1 का क्या करना है, क्वेश्चन हमारा किस तरह हो गया, एचसीएफ इस तरह हो गया ना। तो हमने फार्मूला पढ़ा है भिन्नों का मासा का, भिन्नों का मासा का जो सूत्र होता है वो होता है अंशों का मासा अपान में हरों का लासा होता है ना। अब देखिए यहां से, अब देखिए अंशों का मासा यानी कि अंश में हमारा क्या है 7, देखिए 7 28 7 का मासा, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 4 5 1 का लासा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर 7 28 का जब लासा निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं हम, ठीक है, 4 गुणे 7 4 7 28 और 7 को फिर लिख सकते हैं 7 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा जो इसका मासा आया 7 28 7 का मासा कितना आया 7 आया, ठीक है, और 4 5 1 का लासा जो होगा वो होगा 4 गुणे 5 यानी कि 20, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 7 28 7 का मासा का कितना आया है 7 आया है और 4 5 1 का लासा कितना आया है 20 आया है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वो कितना हो गया 7/20, हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का क्या है, चलिए नोट हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से, टाइम देखते हुए, हमारे पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन हमें ज्यादा सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है।
इसका अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका हम फटाफट देख लेते हैं क्या है, इसके बाद हम फिर इसको लगाएंगे। आज ये क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। पहले हमने मासा ज्ञात करना, इसी तरह ज्ञात करेंगे लासा। देखिए 0.36, ठीक है, 0.36, 1.2, 4.8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब बात आती है इसको हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका। तो हमने अभी सॉल्यूशन इसका हल किया था, जैसे मासा में याद किया था, जो इस तरह का पॉइंट वाला क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले किसमें तोड़ते हैं, उसे हम भिन्नों में बदलते हैं, तोड़ते नहीं भिन्नों में बदलते हैं, ठीक है। तो भिन्नों में कैसे बदलेंगे, जैसे लिखा हुआ है 0.36, तो इसको जब तोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नीचे दशमलव के बाद 2 लिखा हो तो 1 लिख के 2 0 हो जाएगा 36। अब 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 10 हो जाएगा 10, तो 25 चौका 100 होता है ना। देखिए यहाँ पर तो कितना हो गया इसका 9/25। अब देखिए 1.2 को लिखेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा ना। 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर कितना बचा 12, ठीक है, तो 12 यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 12, तो 2 से काटेंगे 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 6/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6/5। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो इस अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है 4.8, इसको 1 दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा नीचे 10, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यहाँ काटेंगे 5, कितना हो गया 24/5, 24/10/5। अब देखिए इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 9/25, 6/5, 24/5 का एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसका सूत्र होता है भिन्नों का लासा का, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा अपान में हरों का मासा, हरों का मासा, ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, अंशों का मासा यानी कि 9 6 24 क्या होता है 9 6 24 का लासा, ये फार्मूला होता है ना। और नीचे हरों का मासा 25 5 5 का मासा, तो लासा निकालेंगे। देखिए 9 6 24 का क्या निकालेंगे हम लासा, तो यहां देख लीजिए इस तरह निकालेंगे 9 6 24, 3 से काटे 3 और 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब 2 से काटेंगे 3 1 4 हो गया ना। अब देखिए हमारा क्या आएगा लासा 9, इसको इस तरह लिखेंगे पहले 9 6 24 का लासा, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 3 × 4। ठीक है, 3 से काटा 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर 2 से काटा 3 नहीं करना, 2 का 1, 2 चौके 8। ठीक है, तो 3 और 4 3 और 2, तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 चौके कितना होता है 72, कितना होता है 18 कितना होता है, ये भी नहीं पता आप लोगों को, तो 72 18। देखिए टेबल सबसे पहले टेबल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 चौके 72, ये हो गया आपका, ये कितना, ये आपका हो गया लासा। अब हमें क्या करना है, मासा याद करना है। देखिए 25 का मासा क्या हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। 25 का देखिए लिखेंगे यहाँ पर 25 5 5 का मासा
तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 25, ठीक है। 5 का 25 का लिखेंगे 5 गुणे 5, इसको 5 को 5 गुणे 1, 5 गुणे 1, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन होगा तीनों में क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर मासा कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ से देखिए इसका क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जो आएगा आंसर हो जाएगा 72/5, आया कि नहीं आएगा। अब देखिए आप चाहे तो आंसर इस तरह लिख सकते हैं और चाहे तो आप दशमलव में क्वेश्चन दिया हुआ है तो दशमलव में आंसर लिख सकते हैं। तो 5 करना 5, 2 7 22 हो गया, 5 चौके 20, 2 22, ठीक है, 2 20 हो गया, 5 चौके 20। तो आपका जो आंसर आया इस क्वेश्चन में कितना आया, 14.4, या फिर आपको इस को आंसर आप मान सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आंसर मान सकते हैं, सॉरी इस आंसर को आंसर मान सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर आप मान सकते हैं और इसको भी आपका आंसर मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों आंसर सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सूत्र को जो सूत्र हमने पढ़ा था उसका उपयोग भी आज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। और अगला आगे क्वेश्चन कल हम हल करेंगे। आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।